बड़ा ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हुई दुर्घटनाग्रस्त। दिल्ली में मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने की बैठक, सुरक्षा स्थिति को लेकर की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने किया विरोध प्रदर्शन, जल संकट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध। दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने दिया बयान, हरियाणा सरकार से पानी छोड़ने का किया अनुरोध। हरियाणा में हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत, अंबाला से अयोध्या के लिए रवाना हुई बस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। वहीं इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। ट्रैक से बोगियों को हटाकर फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कंचनजंगा की 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कई यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसा रंगापानी और निजवाड़ी स्टेशन के बीच हुआ है। घटना पर प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने दुख जताया है। स्थानीय पुलिस ने इस हादसे में अब तक 15 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है, जिसमें मृतकों को 10 लाख, गंभीर घायल को 2.5 लाख और मामूली घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। 25 इंजरीज जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. I have spoken to Railway Minister regarding the accident. We doubt because the train was from Tripura. It has passes through Assam. So there will be many passengers from Assam. We remain concerned about the passengers. We are waiting for details. My chief secretary is in constant touch with Railway Authority. Whatever we need to do, we will do. But first of all, we have to get clarity from the Railway Department. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 3 कोर के जीओसी एचएस शाही, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह और असम राइफल्स के डीजी प्रदीप चंद्रन नायर शामिल हुए। इससे पहले शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और शांति स्थापित करने के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ 9 शांति की बैठक भी की थी। हालांकि हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो चुका है और हमारा सारा ध्यान रेस्क्यू और बहाली पर होना चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। बीजेपी ने 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी और बिप्लब देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को दी गई है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी में जल संकट और संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल सरकार की काम करने की नीयत नहीं है। 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहां सत्ता में है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। वहीं भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा द्वारा प्रायोजित जल संकट चल रहा है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गया है प्यासा मरना। 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहां पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है।
दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक पाइपलाइन चरमराती हुई स्टेट में है, और इसलिए क्योंकि कोई मरम्मत इन्होंने करी नहीं है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है, 40% से ज्यादा पानी ऐसे ही बह जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री आतिशी जी को यदि प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिले तभी तो वो ग्राउंड पर आकर काम करे। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटककर केवल दोषारोपण करते हैं। कहते हैं नियत हो तो जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है, और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर कहा कि यहां से पानी कई जल शोधन संयंत्रों से भेजा जाता है। वजीराबाद बैराज में कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब नदी का तल दिखाई देने लगा है। हम कर सकते हैं कि बस हरियाणा सरकार से अपील है कि दिल्ली के लोगों की समस्या का समाधान करे। जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ेगा, दिल्ली में पानी की कमी बनी रहेगी। मुनक नहर को बहुत कम पानी मिल रहा है, दूसरी ओर वजीराबाद बैराज में भी पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी है, वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस परिस्थिति में दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई ही कम हो रही है, क्योंकि यमुना से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी साफ होके हमारे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जा रहा तो वहां से सप्लाई का पानी पूरा कैसे पहुंच सकता है। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूं कि आज दिल्ली वालों, देखिए, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अंबाला से अयोध्या के लिए बस रवाना की। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर बस को अयोध्या के लिए रवाना किया, जहां यात्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहां से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहां से हमारे इस पवित्र भूमि अंबाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को
बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।